हेलो फ्रेंड्स, विकी कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर ड्राफ्टिंग ईमेल पर भी एक वीडियो बना दीजिए, क्योंकि आपने ड्राफ्टिंग ऑफ सीवी पर तो बना दिया था, लेकिन इसके जो अथवा में क्वेश्चन था वो था ड्राफ्टिंग ऑफ ईमेल्स, उस पर भी एक वीडियो लाइए। तो उसी पर एक वीडियो ला रहे हैं। सिंपल सा है, आपको इसमें करना क्या है, मेनली फोकस सीवी पर करना है। अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो सीवी को अटेंड कीजिए, लेकिन सीवी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं बन रहा है, तो फिर ईमेल पर आइए। ईमेल में 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर आते हैं, और हम आपको ये समझा देंगे कि आपको किस प्रकार ईमेल लिखना है। तो एक तो आपको करना है रिमाइंडर ऑफ 10 AM मीटिंग शेड्यूल, कि आपको मीटिंग के लिए रिमाइंड किया जा रहा है, कि मतलब याद दिलाया जा रहा है कि मीटिंग है 10 बजे से, तो आपको आना है। और दूसरा है कि पूछा जाता है ज़्यादातर कि राइट अप स्टेप टू सेंड एन ईमेल, कि आपको स्टेप लिखना है कि किस प्रकार हम ईमेल किसी व्यक्ति को सेंड कर दें। तो एक ड्राफ्ट देख लीजिएगा, फिर मैं आपको एक्चुअल में करके बताता हूं कि किस प्रकार आप ईमेल भेजते हैं। हालांकि आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा डिटेल में बता देंगे। तो ड्राफ्ट ऑफ ईमेल देखिए, इस प्रकार का एक बॉक्स है, ड्राफ्ट ऑफ ईमेल्स। यहाँ सबसे पहले फ्रॉम, यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे जिससे द्वारा भेजी जा रही है। अगर आप जीमेल अकाउंट ओपन करेंगे तो आपकी आईडी तो पहले से होगी, तो वो शो नहीं करेगी। लेकिन टू यहाँ आपको लिखनी पड़ेगी कि जिसको भेज रहे हैं उसके बारे में। उसके बाद यहाँ पर डेट लिखनी पड़ेगी, किस डेट को भेज रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा कि क्या सब्जेक्ट है, और फिर डियर सर या मैडम करके, जैसे ही आप एप्लीकेशन लिखते हैं ना, उसी प्रकार एक मैटर लिखिएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और लास्ट में थैंक्स करके इसको एंड अप कीजिएगा। तो ये सिंपल फॉर्मेट है ईमेल का कि किस प्रकार आपको लिखना है। अब हम आपको बता देंगे कि इसका तरीका क्या है। तो आइए मैं आपको लैपटॉप में बताता हूँ अपने। तो अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप पर। अब देखते हैं कि कैसे हम जीमेल से जो ईमेल है वो किस प्रकार ओपन करेंगे। तो यहाँ हम जीमेल सर्च कर लेते हैं। जीमेल, ये हमारी जीमेल ओपन हो गई है। अब देखते हैं कि जब ड्राफ्टिंग जो ईमेल है वो किस प्रकार भेजेंगे। तो यहाँ पर जो एक कंपोज है ना, यहाँ देखिए ये कंपोज का साइन आ रहा होगा, ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे कंपोज पर। यहाँ एक ऑप्शन आ गया, इसको हम मैक्सिमाइज कर दे रहे हैं। ओके, गॉट इट। ये आ गया आपके पास एक पूरा पेज। तो यहाँ पर जिसको भेजना है वहाँ 2 लिखा है ना, तो 2 के नीचे वो ईमेल आईडी डालेंगे कि क्या ईमेल आईडी है। जैसे हम ईमेल आईडी डालते हैं, यहाँ जिसको भी भेजना उसकी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, जैसे XYZ है कोई भी, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गया सब्जेक्ट, तो यहाँ हम सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन का था कि क्वेश्चन में था कि रिमाइंडर RE, ये कैप्स लॉक में कर देंगे, REMINDER, रिमाइंडर ऑफ 10 AM मीटिंग SCHDELUE शेड्यूल। तो ये कर दिया हमने यहाँ पर टाइप की जो सब्जेक्ट था। अब सब्जेक्ट के बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ से हम अपना मैटर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, जैसे आप अपने सर को भेज रहे हैं तो सर का नाम लिख सकते हैं। ये यहाँ ऑप्शन है कि बोल्ड करना है, जैसे इसको बोल्ड करना है तो इस पर क्लिक करके ऐसा ये बोल्ड होगा, इटैलिक भी कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से करेंगे क्या, स्टार्टिंग की डियर, देखिए बोल्ड में लिखने लगा डियर सर। अब इंटर करेंगे, यहाँ से हम अपना स्टार्ट करेंगे कि रिमाइंडर ऑफ 10 AM मीटिंग शेड्यूल। तो देखिए हम इसको किस प्रकार लिखते हैं, आप थोड़ी बहुत इसमें चेंज कर सकते हैं। देखिए आप किसी को रिमाइंड करा रहे हैं कि ध्यान रखना कि मीटिंग है,
तो इसमें डियर के बाद सर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसको भी आप रिमाइंड कराएंगे, जैसे कोई या तो वो फ्रेंड होगा या फिर आपसे नीचे का होगा, मतलब नीचे पद पर होगा, तो यहाँ पर आप किसी का नाम लिख सकते हैं। जैसे हम नाम लिख दे रहा है, जैसे मैं अपना नाम लिख दे डियर विनोद, अब इंटर कर दिया मैंने। अब यहाँ लिखेंगे आई जस्ट, दिखाई दे रहा होगा आपको, आई जस्ट वांटेड, आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड यू अबाउट, लिख लेते हैं, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो सबसे ऊपर आ गया कि रिमाइंडर ऑफ 10 AM मीटिंग शेड्यूल, ये आपका सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, आप चाहे तो ऐसा एक विंडो बना देंगे ना, तो इससे और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पर आप ईमेल लिखेंगे, हमने XYZ लिखा, यहाँ पर ईमेल होगी। इसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद चलेगा जो जिसको भी लिख रहे हैं, अगर वो आपसे छोटा पद में छोटा है तो नाम लिखिए, अगर छोटा नहीं है बड़ा है तो सर या मैडम से स्टार्ट कीजिए। इसके बाद जैसे ये एप्लीकेशन लिखते हैं ना, अब चूंकि ये हमसे छोटा या बड़ा है तो डायरेक्ट मैटर पर आ गया कि आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड यू, कि मैं आपको सिर्फ ध्यान दिलाना चाहता हूँ अबाउट, मतलब के बारे में, द मीटिंग वी हैव शेड्यूल्ड फॉर मंडे अक्टूबर 5-8-10 AM। इसका मतलब है आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड, मैं आपको रिमाइंड दिलाना चाहता हूँ, ध्यान दिलाना चाहता हूँ मीटिंग के बारे में, कि हमने जो शेड्यूल फिक्स किया था वो मंडे अर्थात सोमवार को 5 अक्टूबर सुबह 10 बजे से है। इट्स बीइंग हेल्ड इन कॉन्फ्रेंस रूम, जो ये कहाँ पर होगा, कॉन्फ्रेंस रूम में होगा, एक कॉन्फ्रेंस रूम है। एंड वी विल बी डिस्कसिंग द न्यू पास प्रोसेस, हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, न्यू पास प्रोसेस के बारे में। ये जो है ना, ये आपको क्वेश्चन में मिल सकता है, या तो कि इसके बारे में डिस्कस कीजिए, या फिर कोई और मिल सकता है। अगर कुछ ना मिले तो आप ये इसको ही लिख देना, अगर कुछ और लिखा मिले तो उसको कर देना कि किसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, गिव मैसेज, मतलब आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, बेस्ट विशेष, और जहाँ ये सेंडर का नाम। तो इस प्रकार का, अब देखिए इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। तो ये इतना तो मटेरियल है, ये सब लिख लेंगे। आपको नंबर कैसे मिलेंगे इसमें, तो ड्राफ्टिंग ईमेल में क्या करेंगे, आप एक विंडो शीट बना देंगे ऐसी जीमेल वाली। अब विंडो शीट के अंदर आप एक ऐसा डायग्राम बना देंगे, नीचे ये जो ऑप्शन है इनके बारे में कर देंगे चर्चा थोड़ी सी। इसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ क्रॉस का चिन्ह मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर देंगे, यहाँ एक अंडरलाइन, एक हेडलाइन बना देंगे जिसमें सब्जेक्ट चलेगा, फिर यहाँ टू से एक वो बना देंगे किसको भेज रहे हैं, और इस प्रकार ये बना देंगे। इससे जो एग्जामिनर रहेगा उस पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो बस इसको ध्यान रखिएगा, यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को लिख लीजिएगा। कि प्रोसेस जैसे आ गई कि राइट अप स्टेप टू सेंड एन ईमेल, तो क्या करेंगे, फर्स्टली वी राइट ईमेल जिसको भी आप सेंड कर रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप ग्रीटिंग्स करेंगे कि डियर सर या मैडम, उसके बाद आप मैटर लिखेंगे, फिर बेस्ट विशेष या थैंक यू कर उसको एंड अप करेंगे, बाइंड अप करेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस थी, आपको समझ में आ गई होगी। थोड़े आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, क्योंकि हर चीज़ ये नहीं कि आपको याद ही करनी पड़े। कुछ चीज़ें इंग्लिश में ऐसी है कि हिंदी में आप समझ लीजिए अच्छे से, उसको कन्वर्ट करके लिख दीजिएगा, अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ध्यान से पढ़िए, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम, गुड लक।